नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल PRG एजुकेशन में। ठीक है, आइए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। ठीक है ना, और चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है ना, ये रसायन विज्ञान का टॉपिक है, आप सब जानते हैं। और ये हमारा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास दिखने वाली सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि खुद हम क्या है, पदार्थ हैं। ठीक है ना, हमारे द्वारा देखा गया, हमारे द्वारा महसूस किया गया कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, पदार्थ है। ठीक है ना, हम भी पदार्थ हैं। यहाँ तक कि ये माइक, ये बोर्ड, इस सारी सृष्टि में हर एक चीज जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, इसमें भार होता है, इसका जो स्थान घेरने वाली चीजें हैं वो सब क्या कहलाती हैं, हमारा पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप सब जानते हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे आगे ये देखते हैं कि पदार्थ को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, पदार्थ को किस प्रकार से हम बता सकते हैं, कैसे हम उसे आप किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं पदार्थ को। ठीक है ना दोस्तों, हम ये सब जानते हैं बच्चों, ये सारी चीजें हम जानते हैं कि पदार्थ जो होता है, हम क्या बोलेंगे, पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं भैया, द्रव्य। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है। आसपास, हमारे आसपास दिखाई देने वाली और बच्चों ना दिखाई देने वाली, महसूस होने वाली, ठीक है ना, महसूस होने वाली सारी चीजें क्या है, हमारा पदार्थ है। ठीक है ना, उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो स्थान घेरे, क्या करें, जो स्थान घेरे। ठीक, सही बात है, कोई भी पदार्थ होगा वो तो स्थान घेरेगा ही घेरेगा। ठीक है ना, अब स्थान घेरने से क्या तात्पर्य है, स्थान घेरने से यही तात्पर्य है, जैसे ये हमारा हाथ है, हैंड है मेरा, और इस पर ये मार्कर मैंने रखा। अब देखो, इसने अपनी इतनी एरिया को कवर कर लिया। अब इतनी एरिया में मेरे भाई कोई भी अन्य वस्तु आ सकती है क्या, इसको हम रखना चाहें, आएगी नहीं आएगी, इसके ऊपर रख दी जाएगी। लेकिन इतना जो नीचे का सरफेस है, नीचे का जो इतना एरिया है, इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगी, तो हमारा क्या करेगी, स्थान घेरेगी। ठीक है ना, स्थान घेरती है। उसके साथ साथ, स्थान घेरने के साथ साथ इनका द्रव्यमान होगा, इनमें द्रव्यमान होगा, क्या होगा, भार होगा। ठीक है ना, द्रव्यमान होगा, इनका आकार और आयतन, आयतन क्या होगा, निश्चित या अनिश्चित। क्या होगा भैया, निश्चित या अनिश्चित। ठीक है ना, निश्चित होगा या अनिश्चित होगा भैया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आगे हम ध्यान देंगे किसी भी चीज को, हमारे आसपास दिखाई देने वाली, महसूस होने वाली वस्तुएं। ठीक है ना, जो स्थान घेरे, जिनमें या इनमें द्रव्यमान हो। ठीक है, और इनका आकार और आयतन निश्चित या अनिश्चित, वो क्या है, पदार्थ। क्या है, पदार्थ है, जिसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है भैया, स्पष्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इतना तो हमारा कहने में, बोलने में तो बड़ा आसान लग रहा है, स्थान गिरे सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है ना, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा बच्चों,
कि एक यूनिक डिफिनेशन, एक अच्छी डिफिनेशन होनी चाहिए किसी भी चीज को प्रस्तुत करने के लिए। अगर हम किसी चीज को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छी सी डिफिनेशन होनी चाहिए, ताकि अगर हम एग्जाम में लिखें, ठीक है ना, हमें तो अभी एग्जाम ही पास करने हैं, तो हम एग्जाम में लिखें या किसी के सामने बोलें, किसी के सामने बताएं, तो लगे कि भाई वाकई किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बताया है, ठीक है ना। तो हम उसको बताएंगे कैसे, ठीक है ना। बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छी डिफिनेशन देखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड में उपस्थित वे वस्तुएं, क्या बोलेंगे हम, ब्रह्मांड में उपस्थित वे वस्तुएं जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है ना। आंख, कान, नाक, ठीक है ना, आंख हो गई, कान हो गया, नाक हो गई, ठीक है ना, जीभ हो गई, और हमारी त्वचा। त्वचा हमारी काफी सेंसिटिव होती है, ठीक है ना, तो ये महसूस कर लेती है, जब हमने चुटकी काटा यहाँ पे तो पता चलता है मुझे किसी ने काटा है, ठीक है ना। तो जिनका अनुभव ब्रह्मांड में वो उपस्थित वे वस्तु में जिनका अनुभव हम अपने पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तथा जो स्थान घेरती हैं, हमने कहा जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका आकार एवं आयतन निश्चित या अनिश्चित हो सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। उन्हें हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं कि पदार्थ की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पदार्थ की डिफिनेशन को स्पष्ट लिखेंगे तो आप लोग जो है जान जाएंगे पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना। ओह, यहाँ पे डस्टर नहीं है। आप लोग सुझा ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे हम क्या कर सकें, आगे आप लोगों को बता सकें, ठीक है ना। चलिए डस्टर मिल नहीं रहा है, थोड़ा हम इसे कपड़े से साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम साफ कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक डिफिनेशन अच्छे से होनी चाहिए जिसे हम आसानी से हमारे समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ नोट करते चलिएगा। यहाँ पे हम एक अच्छे से हेडिंग डालिएगा, द्रव्य, ठीक है ना। हेडिंग डालिए बढ़िया से, यहाँ पे द्रव्य, ठीक है ना, द्रव्य, या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पदार्थ, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पदार्थ, ठीक। आइए देखते हैं इसको, ब्रह्मांड में उपस्थित, ठीक है ना, ब्रह्मांड में उपस्थित, ब्रह्मांड में उपस्थित वे वस्तुएं जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जो स्थान घेरती हैं, स्पष्ट आप लोग नोट करते चलिएगा, स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिनका अनुभव, ठीक है, हम अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जिनमें भार होता है, ठीक है ना, और जिनका आयतन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम, जिनका आयतन एवं आकार निश्चित या अनिश्चित, ठीक है ना, निश्चित या
अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है पदार्थ कहलाते हैं। सब लोग बढ़िया से इसे नोट करिए अच्छे से, ठीक है ना। पदार्थ कहलाते, इसे आप लोग नोट करिए बढ़िया। फिर हम आगे चलते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो इसे नोट करिए बढ़िया से। द्रव्य क्या है? ब्रह्मांड में उपस्थित वे वस्तुएं जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिनका आयतन एवं आकार निश्चित या अनिश्चित हो सकता है, ठीक है। कभी कभी निश्चित भी होगा, कभी कभी अनिश्चित भी होगा, ठीक है ना। हो सकता है पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना, पदार्थ कहलाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। अब हम यहाँ पे इसे हम साफ कर देते हैं और पढ़ते हैं द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के बारे में, ठीक है ना। द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं होती क्या है। सभी को पता है कि द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? 3 मुख्य रूप से। बाकी वैसे तो प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन संघनन है, कई सारी चीजें हैं, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे तो होती बहुत सारी हैं, मगर हम क्या है 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, 3 ही भौतिक अवस्था के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारी पहली, आप ऐसे डिजाइन बनाइएगा, ठीक है, जैसे हम डिजाइन बना रहे हैं। पहली क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ठोस। क्या हो जाएगा हमारा भैया? ठोस। ठोस का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा ये? द्रव। क्या हो जाएगा? द्रव। द्रव को क्या बोलते हैं हम? द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड। और उस पर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आपका ठोस, द्रव एंड गैस। इसे क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब ठोस, द्रव एंड गैस, ठीक है। ये 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है ना। यहां पे हम लिख देंगे द्रव्य मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, ठीक है ना, भौतिक अवस्था। आज थोड़ा परछाई बन रही है और लाइट डिम है हमारी, ठीक है ना, तो उसका आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्य मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्था कौन कौन सी? 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में हमारा क्या क्या आ जाता है? जैसे हो गया मेज हो गया, ठीक है ना, कुर्सी हो गया, ठीक है ना, या कुर्सी हो गया, और उसके साथ साथ हमारा मोटर कार हो गई, ठीक है ना, मोटर हो गई, कारें हो गई, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है। ये सारी ठोस चीजें हैं। लकड़ी हो गई, क्या हो गई? लकड़ी हो गई, धातु हो गई, ठीक है ना, लकड़ी हो गई, धातुएं हो गई, धातुएं, ठीक है भैया, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? ठोस में आ जाएंगी भैया। लिक्विड में कौन कौन सी चीजें आएंगी? लिक्विड में आएगी आपका पानी हो गया, ठीक है ना, तेल हो गया, ठीक है ना, तेल में उसके पानी में सरसों तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये सब चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे? इत्यादि, ठीक है, इत्यादि हो गया। अब यहाँ पे गैस में हम क्या लिखेंगे? O2, CO2, ठीक है ना, CH4, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या नाम से अन्य प्रकार की जितने भी गैसेस हैं, ठीक है ना, हमारा आ गया SO2, ये सारी चीजें इत्यादि, ठीक है ना।
तो हमारी किस में आ जाएंगे भैया, गैस में आ जाएंगे। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम एक एक चीज के बारे में पढ़ते चलते हैं कि क्या, कौन सी, किस प्रकार, कैसे हम बोलेंगे कि ठोस है, द्रव है एंड गैस है। ठीक है ना, तो इसे आप नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छे से स्पष्ट रूप से नोट करते चलिएगा। अब आइए हम आगे देखते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या क्या चीजें हैं, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। ठीक है, एक एक चीज को पकड़ेंगे, एक एक चीज के बारे में अच्छे से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, भैया आप लोग अच्छे से बने रहिएगा। ठीक है, हमेशा अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा, अच्छी से अच्छी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बात करते हैं ठोस के विषय में। ठीक है ना, ठोस, ठोस क्या होता है, आइए देख लेते हैं। ठोस पॉइंट वाइज में लिखेंगे ठोस किसे कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहली बात यह है ठोस क्या है कि जिनमें क्या हो, सबसे पहला पॉइंट स्टार बनाते चलिएगा। ठीक है ना, ठीक है, पहला क्या है पॉइंट हमारा, जिनमें द्रव्यमान, द्रव्यमान तो सभी में होता है। ठीक है ना, जिनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जिनका आकार, जिनका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, दोनों निश्चित हो भैया, दोनों निश्चित हो। अच्छे से इसको सब लोग नोट करते चलिएगा, दोनों निश्चित होता है, जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, जिनका अनुभव, भाई तो पदार्थीय अनुभव तुम कर पाएंगे, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकें, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें। ज्ञानेंद्रियां आप लोग जानते हैं क्या होती हैं। ठीक है ना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें भैया, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ जो स्थान भी घेरती हैं, क्या करती हैं, जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरती हैं। पहला क्या, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, जो स्थान घेरती हैं, तथा जिनके अंतरायणुक, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, जिनमें अंतराणुक स्थान बिल्कुल भी नहीं होता, जिनमें अंतराणुक स्थान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ठीक है ना, तो क्या कहलाते हैं हमारा, यही कहलाएंगे पदार्थ। ठीक है ना, मतलब पदार्थ में ठोस कहलाएंगे। तो हम नेक्स्ट एक चीज लिखते हैं क्या, जिनके अंतराणुक स्थान, सॉरी जिनके की जगह आप कर दीजिए जिनमें। ठीक है ना, जिनमें अंतराणुक, ठीक है ना, अंतराणुक क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। अंतराणुक स्थान जिनमें अंतराणुक स्थान नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य, नगण्य मतलब नहीं होता, नहीं होता। ठीक है ना, नहीं होता। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ये आप लोग अपने से लिख लीजिएगा।
क्या कर लीजिएगा, इसे आप अपने से लिख लीजिएगा। तो मतलब जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, जो स्थान घेरती है, जिनमें अंतराणु का स्थान बिल्कुल नहीं होता है या नगण्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। हो गया, ठीक है ना। आप लोग इसे अच्छे से नोट करिए। अब हम इसको आगे बताते हैं आगे, ठीक है। उदाहरण में आप लोग मेज, कुर्सी, टेबल कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले उदाहरण आप लोग को लिखा दिया है, ठीक है ना। तो 1 मिनट तक, ठीक है, तो आप लोग उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा जो है इस साथ में तीनों के अंतरालों के स्थान बता देंगे, ठीक है, साथ में बता देंगे लास्ट में। आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्या, द्रव के बारे में, ठीक है ना। द्रव का मतलब होता है हमारा लिक्विड, ठीक है ना, हमारा होता है लिक्विड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लिक्विड क्या होता है, मतलब कि द्रव क्या होता है। द्रव हम जानते हैं कि ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जो क्या है, जो अपने आकार को कभी भी परिवर्तित कर सकती है। उसे हम जिस तरीके के बर्तन में रखेंगे, जिस तरीके की जगह पे रखेंगे, वो उसी आकार का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे हम इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं आपको। सब लोग स्पष्ट रूप से थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा, हमारे साथ ही लिखिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है ना। पहला, सबसे पहली बात जो होती है, ये क्या होती है, इनका आकार अनिश्चित। जिनका आकार अनिश्चित होता है, जिनका आकार क्या हो जाएगा भैया, अनिश्चित, ठीक है ना। आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित, परंतु आयतन जो होगा, परंतु आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरती हैं, सॉरी घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, किसके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, क्या बोला हमने, जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, ठीक है, जो स्थान घेरते हैं, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना, अनुभव ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात जो है वो ये है कि जिनमें अंतराणु स्थान ठोस की अपेक्षा जो है ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। जिनमें अंतराणु के स्थान, ठीक है ना भैया, अंतराणु स्थान ठोस से अधिक हो, ठोस से ज्यादा हो, ठोस से ज्यादा हो, ठीक है ना। ठोस से क्या हो, ज्यादा हो, मतलब जिनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, जो स्थान घेरते हैं, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, जिनमें अंतराणु स्थान ठोस से ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं भैया,
द्रव बोलते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, डिफिनेशन को ऐसे तरीके से आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। एक ही लाइन में जो हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं ना, सारी चीजें एक ही जगह डिनोट कर देते हैं, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है और फॉर्मेट नहीं तैयार होता। तो हम लोग इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना, जो स्थान घेरते हैं भैया, और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, एंड जिनमें अंतराणुक स्थान ठोस की तुलना में ज्यादा होता है, ज्यादा, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं ये, ठोस कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से 2 मिनट में। तो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। हमें यही उम्मीद है कि आप लोगों को सब चीजें समझ में आ रही होंगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारी बातें आप लोगों की समझ में आती रहें, ठीक है ना। आगे बढ़िए, हम लोग देखते हैं गैस के बारे में, ठीक है ना। गैस क्या होता है, ठीक है ना भाई, गैस तो सभी जानते हैं, गैस के विषय में, गैस तो सभी घर में होगी, और साथ ही साथ हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये भी तो गैस ही है, हवा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, आइए, गैस, गैस को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, गैस, ठीक है। तो देखिए भैया, गैस क्या होती है, इसे हम जल्दी जल्दी जान लेते हैं, गैस क्या है। पहला, गैस के विषय में जो हम जानते हैं कि आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन, एवं आयतन दोनों अनिश्चित। इसमें पता नहीं इसका आकार और आयतन क्या होने वाला, कितना बड़ा बर्तन रख लीजिए, इसका आयतन क्या होगा, बर्तन के अनुसार नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आकार एवं आयतन दोनों क्या हो जाएगा, अनिश्चित, दोनों अनिश्चित, ठीक है, दोनों ये क्या है, अनिश्चित। आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित, ठीक है ना, जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, ठीक है ना, जिनमें भार होता है, भार तो सभी में होता है, लेकिन हम इसमें लिख दे रहे हैं, जिनमें भार होता है, ठीक है ना, जिनका अनुभव हम, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकें, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, ठीक है ना, जिनका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, और जिनमें अंतराणुक स्थान बहुत ही अधिक होता है, अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। अभी हम बताते हैं क्यों होता है, ठीक है ना। अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है, जिनमें अंतराणुक स्थान भी बहुत अधिक होता है, स्थान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब भैया मेरे आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित, जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, और जिनमें अंतराणुक स्थान बहुत ही अधिक होता है मेरे भैया, वो क्या होते हैं, गैस होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से नोट करिए, हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, ओके। तो आइए हम आगे बात करते हैं अंतराणुक स्थान, तीनों के अंतराणुक स्थान के बारे में, ये आखिर होता क्या है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो लिक्विड होता है उसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है ना। सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी बताएंगे। आप देखते हैं ना, पानी जब कभी बर्फ जमाते हैं फ्रिज में, तो उसमें होता क्या है, जिस आकार की बोतल रखते हैं पानी उसी आकार का हो जाता है,
कटोरी में लिख दीजिए कटोरी के आकार, गिलास में लिख गिलास के आकार का, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो उसका आयतन आकार जो कोई निश्चित नहीं होता, जिस प्रकार के आप बर्तन में रखेंगे उसी का पानी आकार धारण कर लेगा, ठीक है ना। आइए हम यहाँ पे थोड़ा कुछ चीजें लिखते चलते हैं। ठोस, फिर से एक बार, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। पहला चीज जो है हम जानेंगे अंतराणु के स्थान के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं क्या है, एक ठोस पिंड है, तो इसका जो अंतराणु का स्थान होगा, मान लेते हैं अंतराणु का स्थान क्या होगा भैया, एकदम पास 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 पास, मतलब लगभग इसमें कोई स्थान पाए ही नहीं जाएंगे। ये देख सकते हैं आप सभी किस प्रकार से इसकी जो कण है, अंदर के परमाणु हैं, इसके जो कण हैं, छोटे छोटे अणु हैं, ये क्या हो रहे हैं, किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है ना। एकदम सटे सटे, एकदम सटे सटे, मतलब कि इसमें बिल्कुल भी अंतराणु का स्थान पाया ही नहीं जा रहा है। देख रहे हैं ना, सटे हुए हैं सारी चीजें इसमें सटी हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं जो द्रव होता है भैया, मान लीजिए द्रव पिंड है, द्रव, ठीक है ना, द्रव है। अब देखिए, सॉरी पिंड क्यों बनाए हम, पिंड नहीं बनाते हैं। आइए हम मान लेते हैं एक ग्लास ले लिए, ठीक है ना। इस ग्लास में हम क्या ले लिए, पानी ले लिए, ठीक है ना। ग्लास में हम कांच की गिलास ले लिए हैं, अब उसमें हम पानी डाल देंगे। तो अब पानी का जो अंतराणु का स्थान है ये ऐसे 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 ऐसे, देखिए दूर 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 है। अब इसीलिए ना हम उसको किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो ये पूरी तरीके से गिर जाएगा, ठीक है ना। अब इस प्रकार गैस का देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हमने बात कर लिया किसकी, गैस की, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये देखिए भाई ज्यादा स्पष्ट तो हमसे बन नहीं पा रहा है, सिलेंडर है, ठीक है ना। सिलेंडर है, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर में जो होगा ऐसे बैलून ले लेंगे, तो इसमें जो है ये यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके के हमारे क्या पाए जाएंगे, वो कण होंगे, मतलब कितनी दूर दूर है, इसका जो कितना नजदीक है, इसे कितने पास है ना। तो हम क्या करेंगे, अंतराणु के स्थान इसमें नजदीक होगा, इसमें क्या होगा, दूर होगा, और इसमें इसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें अंतराणु के स्थान वाली हो गई। अब हम एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जैसे मान लेते हैं गैस का क्यों इतना दूर दूर होता है, क्यों हम जानते हैं इतना दूर दूर होता है, क्योंकि देखिए अभी आप स्कूल से चले घर के लिए, हाँ, अगर इसका अंतराणु का स्थान एकदम नजदीक होता इसके जैसा, तो होता क्या, आप जो है लड़ जाते, आगे चल पाते कभी हवा में। अब हम देखिए हवा में कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हाथ को मूव कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आसानी से कर ले रहे हैं। लेकिन अगर यही सटे सटे होते मेरे भैया, तो एक जगह पड़े रहते नहीं, स्थिर होते। जब स्थिर होते तब हम उसमें चल पाते, कभी ठोस में आप चल सकते हैं, आगे दीवार आ जाए टकरा जाएंगे, नहीं टकरा जाएंगे, आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अगर गैस दूर दूर पर है, इसके कारण हम आसानी से चल पा रहे हैं, ठीक है ना। पानी है, पानी में हम डूब जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम पानी में कूदते हैं, आगे आपको हम बताएंगे, तो हम अपने भार के बराबर जल को हटा देते हैं, इसलिए उसके अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन पानी में चोट लगती है, लेकिन गैस में चोट नहीं लगती। जब हम बहुत तीव्रता के साथ चलते हैं तब गैस से हमें चोट पहुंचाती है, हवाएं हमें चोट पहुंचाती हैं, ठीक है ना। तो इस सारे टॉपिक्स को आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से क्लियर कर लीजिए और अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और आगे जो भी टॉपिक्स आने वाले अभी हम पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, और बढ़िया समझते चलिएगा इन चीजों को, ठीक है। थैंक यू।